डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ध्यान दीजिए बेटा, मैं आपको क्रैश कोर्स करा रहा हूँ 10th क्लास को, और उसमें पहली यूनिट आपकी हमने कंप्लीट करा दी है। उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम आज आपको कराएंगे। तो देखिए बेटा, हम पहला क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। ध्यान दीजिए सभी, मैं क्वेश्चन को लिख लूंगा। तो देखिए, प्रश्न है बेटा आपका नंबर 1। देखिए, निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। बेटा, समीकरण संतुलित करने के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत आसान होते हैं अगर कोई बच्चा ध्यान से समझता है तो मैं आपको एनसीईआरटी के दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कराऊंगा। तो मैं आपको इसमें नंबर 1 क्वेश्चन आपका ले लेता हूं बेटा। ध्यान दीजिए, इसमें HNO3 असंतुलित समीकरण लिखा होगा। CaOH का होल ट्वाइस। ध्यान दीजिए, CaOH का होल ट्वाइस, इससे Ca देखिए NO3 का होल ट्वाइस और H2O बना हुआ है बेटा। ठीक है। अब देखिए, दूसरा मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी का बेटा। समझिए आप NaOH। चलिए मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, फिर सॉल्यूशन आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप इन्हें सॉल्व करोगे। H2SO4। ध्यान दीजिए आप बेटा, हमने यहाँ पर Na2SO4 H2O क्वेश्चन लिया। और भी क्वेश्चन लेना चाहो तो ले सकते हैं आप। ध्यान दीजिए, सी मैं लिख रहा हूं आपका NaCl रिएक्ट करता है AgNO3 से। तो बेटा ध्यान दीजिए, AgCl और NaNO3 ये लिखा हुआ है। अब बेटा डी क्वेश्चन से लेता हूं, BaCl2 और रिएक्ट कर रहे हैं आप H2SO4 से, और इससे बनना है आपका BaSO4 और HCl। ये देखिए बेटा, ये आपका मैंने क्वेश्चन तैयार किया कि ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, ठीक है ना, और इनको सॉल्व करना सिखा रहा हूं मैं। तो ध्यान दीजिए, ये मैंने एक साथ 4 क्वेश्चंस लिए, इन्हें आप बड़ी आसानी से संतुलित करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बेटा प्रश्न का आंसर लिखते हैं, या केवल लिख सकते हो सॉल्व। देखिए, इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो बताता हूं। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, ठीक है, समीकरण संतुलित करने में। तो सबसे पहले आप इस समीकरण को आसानी से ऊपर से उतार लीजिए। HNO3 CaOH का बेटा क्या है, होल ट्वाइस, एरो लगाया। CaNO3 का होल ट्वाइस और बेटा H2O, ये संख्या लिख ली। अब मैं संतुलित करने का तरीका बता रहा हूं। ये बेटा एरो बराबर का निशान है, ये तराजू के जो पढ़ रहे हैं जिन पर आपको संतुलन बैठाना है। मतलब जितनी परमाणु इधर हैं उतनी ही इधर होने चाहिए। तो उसके लिए तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए बेटा। तो सबसे पहले हम एक एक चीज को संतुलित करना सीखेंगे। तो हमने देखा बेटा Ca एक, इधर भी एक है, तो एक एक है, तो संतुलित करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक एक है, संतुलित है। लेकिन जब मेरा दिमाग जाता है NO3 पर, तो यहाँ NO3 का एक है, लेकिन यहाँ NO3 के 2 हो गए। इसलिए बेटा मैंने क्या किया, NO3 के 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही मैंने 2 लगाया तो हमने देखा कि H के तो यहाँ पर 2 है, लेकिन H के 2 और यहाँ पर 2 है बेटा, तो 4 हो रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर आपके H के 4 करने के लिए
ठीक है ना। 4 करने के लिए 2 लगा दिया बेटा। जैसे ही मैंने 2 लगाया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे O के 2 हैं, O के भी संतुलित हो गए साथ में। तो ध्यान दीजिए, अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, आंसर भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि आपका Ca का 1 तो इधर भी बेटा 1 है, NO3 के यहाँ पर 2 हैं, NO3 के इधर भी 2 हैं। इधर देखिए H के 2 और 2 4, तो इधर भी 4 हैं। O के ये वाले 2 बेटा यहाँ पर भी हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरफ क्या हुआ, ठीक है ना, परमाणुओं की संख्या संतुलित हो गई। इस तरह से आप इसे संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन किया, इसके बाद में आप भी करने की कोशिश करोगे साथ ही साथ। तो देखिए मैंने लिया NaOH, बड़े आसान तरीके से H2SO4 लिख लीजिए बेटा, H2SO4 लिखा, ध्यान दीजिए, और एरो लगाया बेटा। क्वेश्चन को देखो आप, Na2SO4 और H2O, इधर देखिए ये लिखा हुआ है NaOH H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O, ये असंतुलित है। अब आप इसे संतुलित करेंगे, बिल्कुल ऊपर की तरह से नियम लगाएंगे। आपने सबसे पहले बेटा Na, इधर देखिए Na के 2 हैं और इधर देखिए तो 1 है, तो क्या करना चाहिए आपको, तो आप इधर Na के कितने हैं बेटा, इधर Na का 1 है और इधर Na के 2 हैं, इसलिए आप बराबर करने के लिए इधर 2 लगा देंगे। जब 2 लगाएंगे आप बेटा तो Na के बराबर हो जाएंगे। और इधर देखिए आप, अब 2 आपने लगा दिया बेटा, जिससे H के 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। इधर की साइड में H के 4 है बेटा, ठीक है ना, लेकिन इधर की साइड में H के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कितने 2 हैं और इधर राइट हैंड साइड की तरफ कितने 4 हैं। तो बराबर करने के लिए किस संख्या से गुणा करेंगे, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, यहाँ पर 2 से लगा देंगे। अब 2 से लगा देंगे आप, तो देखिए O के 2 भी बराबर में संतुलित हो गए। अब देख लीजिए आंसर चेक करके, Na के बेटा 2 तो यहाँ पर भी 2 है, SO4 का 1 तो यहाँ पर भी 1 है, H के 2 और 2 4 तो यहाँ पर भी 4 हैं, O के 2 यहाँ पर भी 2 हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा ले लेते हैं बेटा C। तो देखिए NaCl प्लस AgNO3 तो बनाए AgCl और NaNO3, ध्यान दीजिए। अब इसे संतुलित करके देखते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि बेटा Na का 1 तो यहाँ पर भी 1 है, सही है, संतुलित है। ACl का बेटा 1 तो इधर भी 1 है, Ag का इधर 1 है तो Ag का इधर भी 1 है, NO3 का 1 है। मतलब क्या है, ये समीकरण संतुलित आपको दे रखा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपसे ये गलती करवाने के लिए दे रहे हैं। देखिए संतुलित समीकरण दे दिया मैंने और मैं कह रहा हूँ संतुलित कीजिए, तो जिनको आता नहीं है वो कुछ न कुछ संख्या लगा देंगे उसमें, और जब लगा देंगे तो उनसे ये गलती मानी जाएगी। आप क्या रखेंगे इसके आंसर में, यह पहले से ही संतुलित है, तो नीचे लिख देंगे, आप बताएंगे उसे यह पहले से ही संतुलित है, बेटा संतुलित है, क्लियर। तो बस इतना लिख देंगे, वो समझ जाएंगे। बच्चे को ये भी आता है कि संतुलित और असंतुलित समीकरण को पहचान लेता है। अब लास्ट वाला डी क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आप, डी क्वेश्चन आप लेते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, BaCl2, ठीक है ना, और इधर आपसे रिएक्ट करवा रहे हैं बेटा H2SO4 से, H2SO4 से रिएक्ट करने पर CaNO3 का बेटा होल ट्वाइल बनता है, ठीक है ना, और H2O यहाँ पर क्या लेते हैं, पहले ही हम यहाँ लिखते हैं H2O। अब देखते हैं संतुलित करके क्या चीज, ठीक है, संतुलित करनी है आपको। देखिए यहाँ पर इसमें ये गलती दे रखी है, ठीक है ना, क्या होगा बेटा, इसमें आपका ये मैंने कर दिया था यहाँ पर, ठीक है ना, 2H2O, इससे क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर HCl है,
क्लियर, HCl, क्योंकि यहाँ से हम लाइन खींच लेते हैं कभी ये दिख जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने HCl लिया, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे आप सभी, ध्यान से करते रहेंगे कि बेटा सभी बच्चे इधर देखें, ये संतुलित करना है। मैं छोड़ भी सकता हूँ, 3 करा दे तो चौथा आप भी कर सकते हैं, तो आप करने की कोशिश करोगे, अगर नहीं होता है तो फिर मैं कर ही लूंगा। तो देखिए इसे करते हैं अब हम, तो देखिए बेटा BA, ठीक है ना, इधर देखिए BA, तो हमने यहाँ आपके लिए क्वेश्चन को इससे उतारना था मैंने, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमने गलत रखा है, यहाँ लिखते हैं हम BaSO4 प्लस HCl, ठीक है ना। तो इधर देखिए हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, तो ये क्वेश्चन हमको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले Ba का 1, तो यहाँ पर 1 है, SO4 का 1 है बेटा, H की यहाँ 2, तो H के इधर कितने करने हैं आपको, 2 करने हैं, और Cl के 2, आप आगे 2 लगा दोगे, क्या लगा दोगे, 2, हमारे H के भी 2 है, Cl के भी 2, ठीक है ना, संतुलित हो चुके हैं। ये आपके क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हो चुके हैं बेटा, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखोगे और सॉल्व करते रहोगे, ठीक है ना। अब मैं अगले तरीके का संतुलित करना आपको सिखाऊंगा बेटा। तो देखिए मैं इसे साफ कर लेता हूँ, ठीक है ना, आप ध्यान से देखते रहेंगे बेटा। देखिए ये एक तरीका, जब आपको समीकरण असंतुलित दिए होंगे, ठीक है ना, और आपको संतुलित करने पड़ेंगे। अब दूसरा क्या है, निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए, और लैंग्वेज में दिए होंगे, जैसे मैंने बेटा पहला लिया कि नाइट्रोजन, यहाँ लिखा नाइट्रोजन, ठीक है ना, गैस व हाइड्रोजन, क्या है बेटा, हाइड्रोजन गैस के संयोग से अमोनिया बनती है, अमोनिया बनती है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व करूंगा, इसलिए स्पेस दे दिया मैंने, और एक क्वेश्चन में और लिख लेता हूं आपके लिए बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड के दहन से बेटा सल्फर डाई ऑक्साइड व जल बनता है। तो इधर देखिए इसे सॉल्व करना सिखाएंगे आपको बेटा, हर तरीके से क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन ले रखा है। तो देखिए सबसे पहले लैंग्वेज में आप ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन गैस व हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस के संयोग से अमोनिया बनती है। तो सबसे पहले इनके फॉर्मूले लिख लेंगे, अभिकारक को इधर, उत्पाद को इधर, अभिकारक होंगे तो प्लस का चिन्ह, जैसे नाइट्रोजन गैस N2 लिखा प्लस, इधर देखिए हाइड्रोजन गैस H2 लिखा, के संयोग से कौन सी गैस, अमोनिया बनती है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3, NH3, तो ध्यान दीजिए आप NH3 बेटा। अब देखिए बेटा, हम अब असंतुलित समीकरण लिख दिया, अब संतुलित करेंगे आप। तो नाइट्रोजन के यहाँ कितने दिख रहे हैं, 2, N2, यहाँ N का कितना है, 1 है, बराबर करने तो आप कितना लगा दोगे, 2 लगा दोगे बेटा, ठीक है ना। जैसे ही आप 2 लगाओगे तो 3 दूनी 6, H की 6 हो जाएंगे इधर, इसलिए आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, 3, 3 दूनी 6। तो देखिए अब अगर आप अवस्थाएं लिखना चाहते हो तो ये बता रखा है गैस, तो बेस में G बना सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, और अमोनिया गैस होती है इसलिए आप G भी लिख सकते हैं, अवस्थाएं दिखा सकते हैं, लेकिन हमने अवस्थाओं का कहा नहीं है, कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, और दिखा दोगे तो और उचित है बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड व जल बनता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है बेटा, बताइए, आप बता सकते हैं। तो देखिए मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए H2S, और दहन कह रहे हैं
तो दहन कब कोई चीज जलती है, बताइए आप। दहन कब होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई चीज जलती है। तो आप रासायनिक विज्ञान में ध्यान रखोगे, जब भी दहन करेंगे तो ऑक्सीजन से क्रिया करनी है और एरो पर दहन लिखना है, वरना कोई समझेगा ऑक्सीजन से क्रिया कर रहे हैं, ये जला नहीं रहे, इस पदार्थ को जलाते हैं। तो आपको ये बता रहा है कि बेटा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वह जल बनता है, H2O, ठीक है ना, जल बनता है। ये असंतुलित समीकरण लेके आप संतुलित कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखिए आपने सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर संतुलन के लिए बेटा H, ठीक है ना, दो है, दो इधर भी है, ठीक है ना, S का एक इधर भी है, लेकिन O के इधर कितने बताइए, 2 और 1 3, और इधर कितने 2, तो संतुलित करने। तो संतुलन के लिए हमने बेटा आपके लिए यहाँ पर क्या लगाना है बताइए, आप बता सकते हैं। तो हमने संतुलन के लिए यहाँ पर बेटा सीधे सीधे 2 लगा दिया, क्या लगा दिया 2। तो आपको सल्फर के भी 2 हो गए, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। जैसे ही 2 लगाओगे तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएंगे, ठीक है 4, तो आप यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्लियर। अब हाइड्रोजन तो कर ली, अब सल्फर पे सल्फर भी कर लिया आपने। अब ऑक्सीजन के 2 दूनी 4 और 2 6, 6 करने के लिए कितने लोगे 3। ये क्वेश्चन भी आपका लैंग्वेज वाला संतुलित हुआ, ठीक है ना। अवस्थाएं लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर अवस्थाएं लिखना चाहते हो आप तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना, G लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना, G लिख सकते हैं। ऑक्सीजन गैस होती है, G लिख सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, G लिख सकते हैं। ये L लिक्विड होता है, इसे दिखा सकते हो। अब बेटा मैं आपको तीसरे प्रकार का क्वेश्चन दिखाऊंगा एनसीईआरटी का। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है ना, पहले का क्वेश्चन से लेते हैं हम, तो संतुलित करने वाला है ये बेटा। तो इसमें एक मैं आपको दिखा देता हूं, ए क्वेश्चन लिख रहा हूं कैल्शियम, शॉर्ट में लिख लेते हैं हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो आप, हाइड्रो ऑक्साइड बेटा, ठीक है ना। अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड लिखा हुआ है, अभी तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ऑक्साइड का, ठीक है ना, ऑक्साइड इनसे, ठीक है ना, एरो लगा हुआ है इस क्वेश्चन में और लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, और लिखा हुआ है बेटा जल, ठीक है ना। और एक और ले लेते हैं हम इसका क्वेश्चन। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है बेटा जिंक, जिंक प्लस क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट, क्या लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, एरो लगाया मैंने बेटा। अब लिख रहे हैं जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट क्वेश्चन लिख रहा हूं, अभी समझने की जरूरत नहीं है इसे, और सिल्वर, क्लियर। अब ये 2 क्वेश्चनों के आधार पे आगे के सभी क्वेश्चंस आप करते रहेंगे, ठीक है ना। वीडियो आप देखते रहेंगे बेटा ध्यान से और अन्य क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहेंगे। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बेटा CO2, एरो लगाओ, कैल्शियम कार्बोनेट और जल H2O। अब संतुलित करने के लिए देखिए Ca का एक है बेटा, ध्यान दीजिए एक O इसमें पहुंच गया तो CO3, तो H के 2 H2O, संतुलित लिख दिया बेटा। अब दूसरा ले लेते हैं आप, देखिए इसको समीकरण के रूप में लिखना है तो ध्यान देंगे संतुलित ही बन गया, ठीक है ना। अब देखते हैं इसे, ठीक है ना, तो Zn जिंक और बेटा इसे सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र बताइए, सिल्वर AgNO3, AgNO3। अब देखिए बेटा AgNO3 एरो लगाया, जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag प्लस Ag, हमने लिख लिया। अब संतुलन भी देख लेते हैं, हमने देखा Zn एक है,
NO3 का या एक है या दो है, तो हमने बेटा दो लगा दिए, दो AG के हो गए, यहाँ पर दो लग गया। इस प्रकार से आप हर एक तरह के एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहली एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होता तो उसकी ये फोटो खींचकर आप मुझे या कमेंट में लिख के भेज सकते हो, उसे सॉल्व करके आपको दे दिया जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपके 100% नंबर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए।